अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 8वां सॉल्व करेंगे। हम संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर चुके हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो यहाँ पर दिया गया है 3 cot a बराबर 4। जाँच करना है हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। यानी कि ये बायां भाग और ये दायां भाग ये बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो यहाँ पर सर्वप्रथम लिख लेते हैं। अब 3 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 cot a के साथ गुणा में है तो उस तरफ भाग में पहुँच जाए। अब हमें सूत्र याद होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात के, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो ये सूत्र हम याद करेंगे इस ट्रिक से, LAL बटे KA। साइन का है लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। तो ये 3 सूत्र आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। कॉट होता है टेन का उल्टा, तो टेन ए का फॉर्मूला है लंब बटे आधार, तो कॉट ए का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ पर देखेंगे लंब है 3, आधार है 4। जब हम समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे और उसमें लंब और आधार का मान रखेंगे तो कर्ण का मान हमें और चाहिए होगा, तो कर्ण का मान हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर ये ज्यों का त्यों, लंब है यहाँ पर 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार है यहाँ पर 4, तो 4 का वर्ग। अब यहाँ पर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कर्ण स्क्वायर इस तरफ ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 16 और 9 होते हैं 25, कर्ण पर से वर्ग हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पर 25 का वर्गमूल होता है 5, तो कर्ण आ गया यहाँ पर 5। अब यहाँ पर लंब आ गया, कर्ण आ गया और आधार आ गया, तीनों चीज़ आ गई। तो साइन ए कॉस ए और टेन ए के मान हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन ए का मान चाहिए, कॉस ए का मान चाहिए और यहाँ पर दोनों जगह टेन ए का मान चाहिए। तो साइन ए यहाँ पर इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो लंब है यहाँ पर 3 बटे कर्ण है यहाँ पर 5। अब यहाँ पर कॉस ए का मान निकालेंगे, आधार है यहाँ पर 4, कर्ण है यहाँ पर 5। अब यहाँ पर टेन ए का मान निकालेंगे तो लंब है यहाँ पर 3 बटे आधार है यहाँ पर 4। तो ये मान निकाल लिए हमने साइन ए कॉस ए और टेन ए के। अब यहाँ पर ये बायां भाग एक तरफ और ये दायां भाग दूसरी तरफ यहाँ पर उतार लेते हैं हम। यहाँ पर उतार लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बायां भाग और बीच में ये बराबर का चिन्ह और इस तरफ ये दायां भाग कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर सभी मान रख देंगे तो इस वाले भाग को हम बराबर के इस तरफ सॉल्व करते जाएंगे और उस वाले भाग को हम उसी तरफ सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में जब सॉल्व करते करते जो आएगा तो वो देखेंगे बराबर होगा, तब तो ये इसके बराबर है और नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो एक ये ज्यों का त्यों माइनस टेन ए का मान है 3/4, तो 3/4 का वर्ग क्योंकि टेन ए का वर्ग है बटे 1 प्लस यहाँ पर माइनस का चिन्ह था और यहाँ पर प्लस का चिन्ह नीचे। अब यहाँ पर फिर टेन ए का मान रखेंगे तो यही है 3/4 और इसका भी हमें वर्ग कर देना है क्योंकि यहाँ पर भी टेन ए का स्क्वायर है। अब इस तरफ मान रखेंगे तो कॉस ए यहाँ पर मान रखेंगे तो 4/5 है, तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए के मान का वर्ग कर देंगे हम। बीच में ये माइनस का चिन्ह, साइन ए इसका मान है 3/5, इसका भी वर्ग कर देंगे हम।
अब हम इस तरफ सॉल्व करेंगे तो एक ये ज्यों का त्यों माइनस का चिन्ह लगाया, 3 का वर्ग होता है 9 बटे 4 का वर्ग 16 और फिर ये बड़ा वाला बटे एक ये ज्यों का त्यों प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों, 3 का वर्ग यहाँ पर 9 और 4 का वर्ग यहाँ पर 16, बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरफ सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्ग होता है 16 बटे 5 का वर्ग 25, बीच में माइनस का चिन्ह, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरफ सॉल्व करेंगे। अब हम तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो पहले ये बटे लगाते हैं जो ये बड़ा वाला है। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ऊपर एलसीएम आएगा 16 है। अब यहाँ पर 16 एकम 16 और माइनस के 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा ऊपर 9 में होगा तो 9 आ जाएगा। अब नीचे देखेंगे तो 16 है, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा, 16 एकम 16 प्लस 16 से 16 कैंसिल, 1 बचा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9। अब यहाँ पर इस तरफ सॉल्व करेंगे तो बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे तो एलसीएम यहाँ पर आएगा 25, 25 एकम 25, 25 से 25 कट गया, 1 बचा, 1 का गुणा ऊपर 16 में होगा तो 16 है, माइनस का चिन्ह लगाया, 25 से 25 कैंसिल, 1 बचा, 1 का गुणा ऊपर 9 में होगा तो 9। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस 16 से ये 16 कैंसिल, 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 7 और बटे 16 और 9 25, तो इस तरफ वाला भाग आ गया ये 7 बटे 25। इस तरफ सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पर भी 7 बटे 25 आ जाएगा। तो इस तरफ का बायां भाग और इस तरफ का ये दायां भाग दोनों बराबर हैं, तो यहाँ चूंकि बायां भाग बराबर दायां भाग, बायां भाग और दायां भाग बराबर हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ये हमने बता दिया। यहाँ पर बराबर है और बराबर नहीं होता तो इस बराबर को यहाँ पर काट देते, बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बराबर है तो ये हमने बता दिया। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है।